राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर सुबह का टाइम था और यहाँ पर मैं बस ब्रश करने के बाद जो है ना बना रही थी अपने लिए चाय। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं गर्म पानी एक गिलास अपने लिए निकाल चुकी हूँ और मैं गर्म पानी ही सुबह पीती हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दिया है। और सुबह चाय जब तक नहीं मिलती ना दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती, इसलिए ना सुबह की चाय ना बहुत मायने रखती है। आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग तो सबसे पहले उठ के चाय ही पीते होंगे, तो मैं भी पीती हूँ। और मुझे ना सबसे ज़्यादा चाय मिल जाए, फिर कुछ मिले चाहे ना मिले। तो यहाँ पर गर्म पानी पीने के बाद मैं चाय पीऊँगी। तो आज का मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, मतलब हमारे यहाँ अभी धूप नहीं निकली है और सुबह के 7 बज रहा था और बिल्कुल भी धूप नहीं आई और कोहरा कोहरा सा है ना। तो इसलिए अभी मेरी जो है ना खिड़कियाँ भी नहीं खुली हैं, सब खिड़कियाँ मैंने बंद करके रखी है क्योंकि ना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना बाहर से, इसलिए। और फिर ये देखिए जो है ना एक तरफ चाय भी बन रही है। उसके बाद मैंने पानी पीने के बाद मैंने सोचा कि ये बैटर थोड़ा सा बचा था ना इडली का, कल रात में मैंने इडली सूजी की बनाई थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा बना था तो बच्चों के खाने के लिए बना देती, स्कूल जा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं आई है, मतलब 2 ट्रे में आई है। तो आप देख सकते हैं कितनी इडली है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पूरा उसको निचोड़ निचोड़ के उसमें डाल दिया है और उसको अभी मैं स्टैंड में गर्म पानी रख दिया था, तो पानी जो है ना उसका गर्म होने लग गया है। अब यहाँ पर 3 स्टैंड इसके रहते हैं ना, तो मैं 2 स्टैंड में ही डाली हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं था। रात में ही बना दिया था, आरब को बहुत ज़्यादा मन था ना इडली खाने का, तो रात में जिद कर रहा था, तो रात में फिर मुझे बनाना पड़ा। दही भी रखा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि दही और इनो भी रखा था, तो तुरंत मैंने घोला और थोड़ी देर उसको भिगो के रख दिया था। फिर मैंने रात में इडली सांभर बनाया था। फिर खाना मैंने नहीं बनाया था रात में, बस इडली सांभर ही खा के हम लोग सो गए थे, क्योंकि फिर जब बनता है ना तो फिर अच्छे से ही बनता है। तो जहाँ 2 4 5 6 ऐसे खाए ना तो पेट भर जाता है, तो फिर हो गया खाना का वही नहीं रहा। और यह करीबन 9 बजे के आसपास मैं बनाई थी, 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद ये देखिए मैं चाय पीने लग गई हूँ। चाय पीने के बाद जो है ना मेरा काम जो है ना टिफ़िन का, बच्चों का शुरू हुआ टिफ़िन बनाने का। और ये देखिए बाहर का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ, कितना ठंडा मौसम है ना, और हवा भी हल्की हल्की से ऐसी लग रहा था चल रही है। और ये देखिए कोहरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ठंडक थी बाहर। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर निकलूँ। बस मैं ब्रश करने गई, ब्रश करने के बाद मैं अभी अंदर आई, तभी मैं बाहर नहीं गई हूँ। खिड़की से दिखा रही थी आप लोगों को, देखिए बाहर का मौसम। उसके बाद हमारा देखिए इडली थोड़ा सा देख लेते हैं, तो फूल गई है। और ये देखिए काफ़ी अच्छी फूली है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बनी है। थोड़ा देर इसको और ढक देती हूँ और इसको चाकू से देख लेने से ना समझ में आ जाता है कि पकी कि नहीं पकी है। उसके बाद ये देखिए जो ना गाय आ गई है खिड़की से। ये गाय हमेशा डेली आती है खिड़की से, ज़रूर अपना मुँह ऊपर करेगी कि मुझे कुछ दे दो खाने का। डेली का नियम हो गया है, मतलब ये बहुत सालों से आ रही है और जब तक ये नहीं खा लेती है ना तो इसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने खिड़की से भी दे दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा रात का चावल बच गया था ना, तो बाहर आके मैं यहाँ पर उसको दे दी हूँ। तो वो जहाँ पर मैंने उसको चावल दे दिया था ना वहाँ साफ जगह रहती है, तो वहाँ पर मैंने फर्श में डाल दिया था, तो वो खा रही है। और ये देखिए ठंडा ठंडा मौसम है बाहर का इस तरह से। और अभी कोई इंसान बाहर नहीं दिख रहा है, इतनी ठंडी में कौन ज़्यादातर बाहर निकलता, कोई नहीं निकलता सुबह सुबह। फिर आकर अंदर मैंने यहाँ पर आलू काट रही हूँ, ये देखिए। और बस मैं बना देती जो ना बच्चों का टिफ़िन। तो इडली मैंने बना दिया था कि थोड़ा सा नाश्ता करके चले जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है ना सुबह खाकर कुछ भी नहीं जाते हैं, बस उनको चाय बिस्किट। और आरव को दूध चाहिए, बॉर्नवीटा वाला दूध, तो वो दूध पीकर जाता है। और नव्या को जो है ना चाय बिस्किट चाहिए, तो वो चाय बिस्किट टोस्ट खाती है। और आरब भी कभी कभी खा लेता है, लेकिन डेली का नहीं खाता है, क्योंकि उसको दूध, जहाँ 1 गिलास दूध पी लेता है ना तो उसका पेट जो है ना भर जाता है, तो फिर वो कुछ नहीं खाता है। उसके बाद ये देखिए इडली थोड़ा सा ठंडी हो गई थी, तो मैं इससे निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है इडली। ये देखिए स्टैंड से मैंने निकाल लिया है। स्टैंड में बेसिन में डाल देती हूँ, पानी डाल दूँगी तो फूल जाएगा। बाद में फिर थोड़ा बर्तन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इकट्ठा धोती हूँ। तो ये देखिए जो है ना,
और यहाँ पर मैंने इडली बना दिया था और मैं इडली बस बना कर रख दूँगी। और इनसे मैंने बोला था कि थोड़ा सा लेके आ जाते सांभर मार्केट वाला, क्योंकि मार्केट वाला मुझे इतना टाइम भी नहीं है, रात में मैंने बना दिया था ना, रात में मैंने बना दिया था सांभर। और सुबह भी मुझे लंच भी बनाना है ना बच्चों का, रोटी सब्जी पूड़ी, तो इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए अभी ना सांभर थोड़ा सा मार्केट से ही मंगा लूँगी, तो बच्चे जो है ना खाकर चले जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमारे सामने ही, घर के सामने लगाते हैं ना एक भैया, इडली सांभर बनाते हैं, बहुत अच्छा सांभर इडली बनाते हैं, तो मैं वहीं से मंगा ले रही हूँ। उसके बाद ये देखिए जो है ना आलू मटर की यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर लंच जो है ना बच्चों को फटाफट मैंने बना कर दोनों को तैयार कर दिया था लंच, और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। मतलब अब कपड़े वगैरह जो है ना अपने से ही पहन लेते हैं बच्चे, बस तैयारी इनकी थोड़ा बहुत करनी पड़ती है। और ये देखिए जो है ना आरब तैयार होकर चल दिया है। अभी नव्या जो है ना अभी नहीं गई, उसकी वैन थोड़ा सा लेट हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर ये देखिए जो है ना नव्या की वैन भी आ गई थी और नव्या भी जो है ना चली गई है। उसके बाद बच्चों के जाने के बाद जो है घर फैलता है ना, देखते बनता है, फिर इतना ज़्यादा घर फैल जाता है ना, और इस तरह से चारों तरफ पूरे कमरे जो है ना फैले रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि सब इकट्ठा करके पल्ली वगैरह जो है इकट्ठा रख देती। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं मतलब खोली नहीं चढ़ाई हूँ, नई पल्ली है और नई पल्ली आई थी, तो नई पल्ली में जो है ना खोली नहीं चढ़ी थी, तो बस कल ये खोली भी आई है। तो मैंने देख रही थी इसमें मतलब चढ़ जाएगी कि नहीं चढ़ जाएगी, तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे से अकेले ना बनती। फिर ये आ गए थे तो मैंने इनसे कहा कि चलिए चढ़वा दीजिए खोली। तो यहाँ पर जो है ना अभी हम दोनों खोली चढ़ाने लग गए हैं पल्ली में। और ये पल्ली इतनी मतलब सॉफ्ट, और ये पल्ली इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना और इतनी हल्की है कि ओढ़ने में जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब भारीपन बिल्कुल भी नहीं लगता है ओढ़ने में, और बहुत ज़्यादा गर्माती भी है ना। तो अभी नई नई मैंने अभी इसी साल बनवाई है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ ठीक से। और बस ये पल्ली जो ना बहुत अच्छी है, आप लोग भी कभी ऐसी मतलब ब्लैंकेट जैसी है पल्ली, और जैसे ब्लैंकेट होते हैं ना वैसे पतली सी है हल्की, तो आराम से कोई भी उठा सकता है इसको। और बस यहाँ पर काफ़ी दिन से आई थी और खोली नहीं थी, तो मैंने सोचा कि गंदी हो रही है तो खोली मंगा के इसमें चढ़ा दूँ। तो बस खोली आ गई थी तो इसको मैं तो पहले सोची कि धो दूँ, फिर मैंने सोचा कि चढ़ा देती हूँ। फिर मैं मतलब चढ़ा दी, फिर चढ़ाने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मतलब गंदी गंदी सी दिख रही थी हल्की, क्योंकि मार्केट से आई है, उन लोग खुद से बना के देते हैं ना, तो कभी कभी जो है ना गंदी सी हो जाती है और महक सी अजीब सी आ रही थी। पर मेरा मन नहीं माना, फिर भी मैं चढ़ा दी। फिर चढ़ाने के बाद जो है ना झाड़ू लगाने लग गई जब, तो झाड़ू लगाते लगाते फिर मेरा दिमाग मतलब ऐसा हुआ कि मैं इसको निकाल दूँ खोली को, और निकालने के बाद फिर इसको धो दूँ। तो हालांकि फिर से मैंने निकाल लिया था, नहाने जा रही थी तो निकाल दी थी धोने के लिए। उसके बाद सारा साफ़ सफाई जो है ना ऊपर का हो गया। ये देखिए मेरा जो है ना सोफ़ा वगैरह जो है सब धो मतलब साफ़ कर देती हूँ। कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा बिखरे रहते हैं, सुबह के शाम के चारों तरफ, बेड में, कहीं कहीं सोफ़ा में, सब जगह कपड़े जो है ना फैले रहते हैं, तो बस उनको थोड़ा समेटते तो टाइम लगता ही है। फिर नहाने चली गई, खोली भी निकाल कर ले गई थी मैं, और नहाने के बाद जो है ना आ गई तो मैं फिर पूजा करिए देखिए। तो लड्डू गोपाल जी हमारे स्नान कर चुके हैं और उनको भोग भी लग चुका है। और यहाँ पर ये देखिए जो है ना खाना जो है मेरा बना नहीं था। फिर नहा कर आई तो मैं दाल चढ़ाई, दाल चढ़ाने के बाद ये देखिए जो है ना दाल पक गई थी, तो मैं अभी पलट देती हूँ दाल को। और दाल में ना इस समय मैं बड़ी रोज़ डालती हूँ, ठंडी में ना बड़ी डालना बहुत अच्छा लगता है, मतलब दाल बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट जो है ना दाल का और भी अच्छा बढ़ जाता है। और फ्राई कर दो तो फिर, और अगर आप बड़ी भी दाल डाल देते हैं ना, अगर फ्राई नहीं कर रहे हैं तब भी दाल ना बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है बड़ी वाली दाल। और यहाँ पर फिर मैंने चावल बीन लिया है, चावल बीनने के बाद फिर ये देखिए मैं चावल धोकर अभी कुकर से ही, मतलब गंदा ज़्यादा रहता नहीं तो कुकर में ही डालकर धो के चढ़ा देती हूँ।
फिर यहाँ पर मैं बना रही थी ये भतुआ भाजी। आप लोग तो जानते होंगे भतुआ भाजी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर ये संडे को लेकर आ गए थे 1 किलो। तो मैं मतलब मेरे घर में कोई खाता नहीं भतुआ भाजी, मैं ही खाती हूँ, ये भी नहीं खाते हैं। तो मैं अपने लिए सिर्फ 1 गट्ठी के लगभग बनाई हूँ, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए भतुआ भाजी। और भाजी बनाने के बाद ना फिर यहाँ पर ये देखिए जो है ना कितनी टेस्टी दिख रही है भाजी। इसमें मैंने तड़का लगाया था लहसुन प्याज का, और मतलब लहसुन और उसका मिर्ची का, और थोड़ा सा जो है ना सरसों डाल दिया था, और बहुत ही अच्छी टेस्टी भाजी आती है। उसके बाद यहाँ पर टमाटर मैंने डाल दिया, छोटी छोटी जो बैगन होती हैं ना वो मैंने डाल दिया था, घर पे ही लगी है तो उनको तोड़ के थोड़ा सा डाल दिया था। तो काफ़ी खट्टी आ जाती है तो और भी टेस्टी लगती है। उसके बाद जो है ना भाजी बन गई थी। तो भाजी तो अब कोई खाएगा नहीं मेरे घर में, तो फिर मैं इन लोगों के लिए बना रही थी टमाटर की चटनी। तो यहाँ पर चटनी मैं बघार के बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सारा सामान जो है ना अपनी जगह रख देती हूँ, क्योंकि किचन ज़्यादा फैला रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, साथ साथ काम भी इकट्ठा होते जाते हैं। उसके बाद चटनी जो है ना मैंने बघार दिया है। और यहाँ पर आज मन कर रहा था मेरा चावल के आटे की रोटी खाने का। तो यहाँ पर रोटी तो मुझे बनानी ही थी, गेहूं की बनाऊं चाहे मैं चावल की बनाऊं। तो यहाँ पर मुझे रोटी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चावल की रोटी बना लिया जाए, तो थोड़ा सा खाने में और भी मज़ा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आटा लगा रही हूँ मैं। थोड़ा सा क्या है, चावल के आटे में पानी ज़्यादा लगता है, तो और सानने में जो है ना आटा इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है और बहुत जल्दी पानी सोख जाता है इसमें। और फिर थोड़ी देर आप भिगो के रख दीजिए आटा को सान कर, तो अच्छे फूल जाएगा। फिर इसकी रोटियां जो है ना बहुत अच्छी आती हैं। हालांकि मेरे से बनती नहीं थी, पर मैं बनाना सीख गई हूँ पिछले साल से। और मैं चूल्हा में पिछले साल बना लेती थी कभी कभी, लेकिन इस साल ना घर पर काम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा बाहर आंगन साइड जो है ना रेत वगैरह जो है ना सब फैली रहती है ना, तो वहाँ कहीं चूल्हा रखने की जो है ना जगह नहीं है। तो अभी मैं यहीं पर बना रही हूँ, किचन में ही, गैस में ही बना रही हूँ। पतली पतली छोटी छोटी बनाऊँगी ताकि कच्ची ना रहे, आराम से सिक जाए। धीरे धीरे आंच में जो है ना उनको पकाऊंगी और सेकूंगी, तो बिल्कुल कच्ची नहीं रहती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसमें आप गरम गरम रोटी में ना घी लगाइए, बहुत ही, और खाइए, बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मैं अभी बस आरब को लेकर आते ही होंगे स्कूल से, तो मैं अभी खाने की जो है तैयारी, ये देखिए कितनी अच्छी रोटी छोटी सी आई है। खाने की तैयारी बस यहाँ पर कर ही रही हूँ और थाली लगाने की, और ये आते ही होंगे तो मैं गरम गरम घी लगाकर रोटी दे दूँगी, दाल चावल चटनी। और फिर आ गई थी, खाना वगैरह जो है ना हो गया था, तो आ गई थी मैं छत पर। तो यहाँ पर रखी थी जो है ना मेथी भाजी रखी थी, संडे को लाए थे, तो मैंने सोचा कि धूप में बैठे बैठे जो है ना मेथी भाजी तोड़ लेती। और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, हाथ पैर जो है ना अंदर रहते रहते ना गलने लगते हैं, और खाना खाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है और ज़्यादा। तो यहाँ पर 1 किलो के लगभग जो है ना मेथी भाजी रखी थी, तो मैं ले आई थी ऊपर छत में। तो बस बैठे बैठे धूप में इसको भी तोड़ूंगी। तो मेथी भाजी जो है ना तोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत जल्दी तो नहीं टूट पाती है, और छोटा छोटा मुझे तोड़ना था ताकि मैं मेथी का पराठा बना सकूं। और शाम को था मेरा प्लान मेथी का पराठा बनाने का। तो ये देखिए जो है ना अभी तोड़ रही हूँ, और आरब जो है ना पूरे छत में इधर से उधर घूम रहा था, और उसको मैं बोली भी कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, लेकिन सुनता कहाँ है। उसके बाद ये देखिए जो ना खोली, मैंने बताया था आपसे कि मैं चढ़ाने के बाद फिर निकाल चुकी हूँ, और धोने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा था खोली के लिए, गंदी गंदी सी दिख रही थी, महक सी आ रही थी। तो यहाँ पर फिर मैं धो चुकी थी और देख रही थी कि सूख गई है कि नहीं सूख गई है। अब धूप भी काफ़ी कम हो गई है,